नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरें लेकर। देहरादून में आज से शुरू होगा सांसद खेल महोत्सव। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बताते चले कि आयोजन में कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। सांसद डॉक्टर नरेश बंसल के आयोजन में दरअसल ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नूनखेड़ा में यह आयोजन होगा। सांसद खेल महोत्सव के तहत ग्राम स्तरीय खेल 27 अक्टूबर, ब्लॉक स्तरीय खेल 12 से 13 नवंबर, जबकि जिला स्तरीय खेल 20 से 25 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। तो सांसद डॉक्टर नरेश बंसल के आयोजन में दरअसल ये कार्यक्रम हो रहा है। देहरादून में आज से शुरू होगा सांसद खेल महोत्सव, जिसकी शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेला नरेंद्र नगर में शुरू होगा। कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेला सीएम धामी करेंगे भव्य स्वागत मेले का, और साथ ही साथ उद्घाटन भी किया जाएगा। 4 नवंबर तक चलेगा ये मेला। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं की धूम देखने को मिलेगी। तो बड़ी खबर, नरेंद्र नगर में शुरू होगा कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेला। सीएम धामी मेले का उद्घाटन करेंगे। 4 नवंबर को इस मेले का उद्घाटन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी बद्रीनाथ स्थित टूरिस्ट अराइवल प्लाजा में आयोजित देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2025 में शामिल हुए। मध्य कमान के जीओसी इंसी लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि आयोजन भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इस महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और पर्यटक इकट्ठा हुए हैं। ग्रामीणों और स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिकता और सामुदायिक भागीदारी का जीवंत प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दृष्टिकोण के अनुरूप ये महोत्सव पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर रहा है। और इस दौरान सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी किए। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमको उपहार है, उससे परिचित हो रहे। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस महोत्सव में न केवल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, बल्कि भारतीय सेना के द्वारा नो योर आर्मी प्रदर्शन, ट्राई रिवर बाइक रैली, मनमोहक बैंड प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश भर के आने वाले हमारे श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उन सबका भी, स्थानीय लोगों के साथ साथ उनका भी यहाँ पर मैं जिस प्रकार का जोश देख रहा हूँ, जिस प्रकार के आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा देख रहा हूँ, सच में आपका शानदार तरीके से यहाँ पर मनोरंजन किया गया। साथ ही पर्यटकों के लिए प्रकृति भ्रमण, विरासत यात्राएं, व्यास गुफा, वसुधारा जलप्रपात और सरस्वती घाटी जैसे दर्शनीय स्थलों के लिए भी गाइडेड टूर भी आयोजित किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये महोत्सव न केवल हमारे सीमांत क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को प्रस्तुत करने का एक उत्कृष्ट मंच प्राप्त होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही सेना और स्थानीय नागरिकों के बीच सहयोग एवं सामुदायिक संबंधों को भी और सशक्त बनाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी पौड़ी गढ़वाल में आयोजित शहीद स्मरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, और इस दौरान सीएम ने कहा कि ये केवल एक अवसर नहीं है, बल्कि उन सभी शहीदों को सामूहिक श्रद्धांजलि है जिनकी रगों में देशभक्ति का जज्बा था, जिनका हर पल मां भारती के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता और मजबूती के लिए समर्पित था। ये समारोह उन वीर सपूतों का स्मरण है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर तिरंगे की आन बान शान को अक्षुण्ण रखा। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बोला, और हमारे विधायक जी ने बहुत संक्षिप्त में, बहुत सारगर्भित और भावुक होकर आप सबके सामने कहा कि आज का ये समारोह केवल एक समारोह मात्र नहीं है,
ये केवल एक अवसर मात्र नहीं है, बल्कि हमारे उन सभी अमर बलिदानियों को सामूहिक श्रद्धांजलि है जिनकी रगों में देशभक्ति का लहू बहता था, जिनका हर पल और हर क्षण भारत माता को समर्पित रहता था, अपने देश को समर्पित रहता था, देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता और देश की मजबूती के लिए समर्पित रहता था। ये समारोह उन वीर सपूतों का स्मरण है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके तिरंगे की आन को अटक रखा, भारत माता को कभी झुकने नहीं दिया, भारत के तिरंगे को झुकने नहीं दिया, हमारी आन बान शान को हमेशा जीवंत बनाए रखा, हमेशा ऊंचा उसका मान रखा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से वीर भूमि के रूप में जानी जाती है, क्योंकि भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास में उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों का बहुत अतुलनीय योगदान है। चाहे कोई युद्ध हुआ हो, प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या देश की आजादी के बाद जितने भी युद्ध भारत की सेना ने लड़े हैं, उन सब में उत्तराखंड के वीर जवानों ने अपना अद्वितीय योगदान दिया है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कोई कोर कसर कभी नहीं छोड़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार ने अग्निवीर भर्ती पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए एसओपी तैयार की है। खेल और युवा कल्याण विभाग सभी जिलों में युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करेगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने के लिए इच्छुक युवक युवतियों को भर्ती पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सीएम धामी ने बीते दिनों खेल और युवा कल्याण विभाग को प्रदेश के युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए थे, ताकि वो उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा के अनुसार सेना में अपना करियर बना सकें। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में हो, चाहे एक सैनिक के रूप में हो, यहाँ के नौजवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं। और अग्निवीर योजना जब से शुरू हुई है, एक यंग फौज हमारी तैयार हो रही है। मैं लंसडाउन में जाकर उन अग्निवीरों से मिला था, अभी मैं गया था, और हमने, क्योंकि अभी हम सैनिक कल्याण के विभाग के माध्यम से इनको प्री ट्रेनिंग कराते हैं, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इनकी जो डाइट के लिए धनराशि मिलती थी बहुत कम थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा दिया है। अब जितना खिलाड़ियों को धनराशि मिलती है उतनी इनको मिलेगी, जिससे उनको अच्छी खुराक मिलेगी, वो फिजिकल फिट होंगे। और अब सरकार ने खेल विभाग द्वारा भी इनको ट्रेन करने का के लिए एसओपी जारी की है, तो निश्चित इससे हमारे नौजवान अधिक से अधिक फौज में भर्ती होंगे और देश की रक्षा करेंगे। लक्सर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। वीरेंद्र रावत ने कहा कि भाजपा ने वोट चोरी की है, हर जगह भ्रष्टाचार फैलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। तो वोट चोर गद्दी छोड़ ये स्लोगन के साथ यात्रा निकाली गई है, जिसमें कहा गया कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार फैलाया है और बेरोजगारी और महंगाई भी बीजेपी सरकार में ज्यादा देखने को मिल रही है। आपने खुद ही कह दिया कि भारी भीड़ है, तो ये भीड़ बता रही है कि 2027 में, देखिए हरिद्वार जिले का तो वैसे भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। हम यहाँ पर 6 विधानसभा में हैं, जीते हुए हैं, और मेरा प्रयास है, क्योंकि मैं यहाँ से सांसद का कैंडिडेट रहा हूँ, हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, लगभग जो है 11 में से 10 सीटें हम यहाँ जीतने का प्रयास कर रहे हैं।
कुंभ मेला 2027 के लिए हरिद्वार में गंगा घाटों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन विभागों में समन्वय की कमी के चलते निर्माण से पहले ही गंगा घाट क्षतिग्रस्त हो गए। अमरापुरा घाट से ऋषिकुल तक गंग नहर में इन घाटों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 20 अक्टूबर की रात को गंग नहर में यूपी सिंचाई विभाग की ओर से पानी छोड़ दिया गया, जिसके बाद गंग नहर में जलस्तर कम हुआ तो उत्तराखंड सिंचाई विभाग की ओर से बनाए जा रहे गंगा घाटों के कई हिस्से क्षतिग्रस्त नजर आए। गंगा घाटों में दरारें आने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं तो अधिकारियों में हलचल मच गई है। मेला अधिकारी सोनिका ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। तो अब कुंभ मेला 2027 के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, लेकिन घाटों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। ऐसे में जिस पुल का निर्माण किया जा रहा है वो पानी के बहाव के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है। निर्माण से पहले ही गंगा घाट, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। जो घाटों का काम चल रहा है उसका निरीक्षण किया है। उसमें 2-3 जगह ऐसी हैं जिसमें लीन कंक्रीट में, चूँकि वो उसी दिन काम हुआ था और उसी दिन उसमें पानी छोड़ने के कारण वो 3 जगह ऐसी हैं जहां लीन कंक्रीट जो मुख्य स्ट्रक्चर है उसमें कोई फ़र्क या कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसका निरीक्षण कर लिया है। पर जो लीन कंक्रीट है जिसके ऊपर अभी लैंडिंग की कंक्रीट मेन स्ट्रक्चर बनाया जाना था, वहाँ पे लीन कंक्रीट में चूँकि उसकी एज बाहर से खुली है तो उसके नीचे से सीप करके पानी आके थोड़ा सा जो वो सेटलमेंट हुआ है उसको हमने बता दिया है कि तीनों जगह पे जहाँ पे वो क्रैक अपीयर हुई है वहाँ को डिसमेंटल करके दोबारा रिकास्ट करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ 9 नवंबर को उत्तराखंड सरकार स्थापना दिवस की रजत जयंती मनाने जा रही है, जिसे लेकर ब्लॉक और तहसील स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने तहसील सभागार में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम को बड़े स्तर पर मनाने के निर्देश दिए हैं। 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक सभी विभागों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथ ही राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई प्रोग्राम आयोजित होंगे। तो उत्तराखंड सरकार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में रजत जयंती मनाएगी। ऐसे में अब राज्य स्तर पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिले स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की और अधिकारियों को समस्त विभाग के अलग अलग अधिकारियों को हरिद्वार में मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों से मां मनसा देवी क्षेत्र के संरक्षण को मंजूरी मिली है, जिससे अब श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित होगी। सीएम के प्रयासों से मां मनसा देवी पहाड़ी क्षेत्र के संरक्षण और कटाव रोकने के कार्य को भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। इससे मां मनसा देवी आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा अब और भी सुगम और सुरक्षित होगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए हैं कि कार्य गुणवत्ता और समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि मां मनसा देवी हरिद्वार की पहचान है, इसीलिए इस क्षेत्र की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। अधिशासी अभियंता ओम जी गुप्ता ने बताया है कि पुनर्निर्माण और हिल ट्रीटमेंट कार्यों के लिए 156,48,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं और कार्य तेजी से शुरू कर दिए गए हैं। सीएम धामी द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हरिद्वार नजीबाबाद नेशनल हाईवे निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता, प्रगति, सुरक्षा मानकों और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण के दौरान रसियाबगढ़ के पास बने लगभग 2.5 किलोमीटर डायवर्जन मार्ग का रिपेयरिंग कार्य तत्काल शुरू कराने के निर्देश भी दिए हैं और स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रातः में जो नजीबाबाद हमारा एनएच बन रहा है उसमें एनएचएआई के पीडी और अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। इसमें जो 2-2.5 किलोमीटर का पैच है जहाँ पर अभी काफ़ी गड्ढे हो रखे थे, उस एरिया का भी निरीक्षण किया गया और वहाँ पर जो सर्विस लेन को तत्काल रिपेयर करने के लिए, नई ओवरले करने के लिए डायरेक्शन दिए गए, जिसमें कि आज सुबह कार्य प्रारंभ भी कर लिया गया है और अगले 4 से 5 दिन में पूरी सर्विस लेन हमारी उसको ठीक कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा चंडी ब्रिज है पुराने वाला, और साथ ही जो यहाँ से लेकर नजीबाबाद तक जितना भी हाईवे है उसमें जहाँ भी तो गड्ढे हैं, उस गड्ढों को रिपेयर करने के लिए, उनका भरान करने के लिए भी बता दिया गया है और साथ ही जितने भी वहाँ पर अभी स्ट्रक्चर्स पेंडिंग है उनका भी रिव्यू किया गया है और ये बताया गया है कि मार्च 2026 तक सभी जो पेंडिंग काम है वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अल्मोड़ा के। अल्मोड़ा में सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम अंशुल सिंह और एसएसपी देवेंद्र पींचा खुद सड़कों पर उतरे। दोनों अधिकारियों ने पैदल नगर का भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया है और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। निरीक्षण के दौरान बिना हेलमेट चलाने वाले बाइक सवारों को रोका गया और उन्हें निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। अधिकारियों ने आगे से नियमित रूप से हेलमेट पहनने की हिदायत भी दी और इसी दौरान नगर के विभिन्न पार्किंग स्थलों का भी जायजा लिया गया। साथ ही साथ यातायात व्यवस्थाओं को परखा गया। ये अभियान इसलिए चलाया गया था, जागरूकता के लिए चलाया गया था। एसएसपी साहब से कल वार्ता हुई थी तो उन्होंने सजेशन दिया था कि अगर ऐसा अभियान चलाया जाएगा तो लोगों में हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी इम्पोज कर पाएंगे। मेन काम हमारा पनिशमेंट देना नहीं, हमारा एटीट्यूड चेंज करना है। एक हैबिट में लाना है कि हेलमेट ज़रूरी होता है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए रहता है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में चालान भी नहीं काटे, लोगों को जागरूक करा। लेकिन अब जो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि कई लोग फिर देखा गया कि ऐसे भी आ रहे हैं कि जो मतलब रेगुलरली हमारे ऑफेंडर्स हैं तो चालान भी हम काट रहे हैं उनका और साथ में हेलमेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। बट मेरी आपके माध्यम से अल्मोड़ा की जनता से रिक्वेस्ट है, हेलमेट प्लीज़ पहनिए। ये आप ही की सुरक्षा के लिए है और ये पनिशमेंट भी इसलिए रखी जाती है, जो भी फाइन्स होते हैं, ताकि आपके एटीट्यूड में चेंज आ पाए। देखिए, बेसिकली आज जो हेलमेट दिया गया है इसमें मैं डीएम साहब का भी धन्यवाद दूंगा जो रोड सेफ्टी की तरफ से हमने दिया है। इसमें मेन उद्देश्य था कि लोगों का एटीट्यूड को चेंज करना। हम चालान काट रहे हैं, काफ़ी समय से ये चालान की कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों में एटीट्यूड में थोड़ा चेंज नहीं। हमने सोचा कि चलो हम लोग अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेते हैं, जिनके पास हेलमेट नहीं है, जो नहीं पहन रहे उनको दें, ताकि वो एक तरह से कह सकते हैं मन में ये फीलिंग आए कि भाई वो हेलमेट लेके निकले। एक अवेयरनेस भी लोगों में आए कि हेलमेट के बिना निकलना या बाइक चलाना रिस्की होता है, जान में खतरा हो सकता है। तो वो एक अवेयरनेस के लिए भी था। बेसिकली एटीट्यूड चेंज करने के उद्देश्य से हम लोग ये आज हेलमेट अभियान चलाया है। तो वहीं अल्मोड़ा जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोग आंदोलनरत हैं। विधानसभा द्वारा हाट के चौखुटिया में स्वास्थ्य को लेकर ऑपरेशन हेल्थ आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके बाद ही सरकार की अनदेखी के सवाल को लेकर अल्मोड़ा में जन स्वास्थ्य संघर्ष मोर्चा ने प्रेस वार्ता आयोजित की और इस दौरान मोर्चा ने स्वास्थ्य मुद्दे को लेकर सीएम से मांग की है कि एक स्पष्ट स्वास्थ्य नीति बनाई जाए। धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस पर बड़ी बहस चलाएं और उस पर बात करें और जो उनको ठीक लगता है उसके साथ इन चीजों को करें। और अब वक्त आ गया कि आमूल परिवर्तन स्वास्थ्य की नीतियों में होना चाहिए और अगर नहीं होगा तो मैं जनता से मेरा अनुरोध है, उत्तराखंड के सारे क्षेत्रों की जनता से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी उन मांगों जो उन हक की लड़ाई लड़ते हुए सरकार पर इस बात को बदलने के लिए दबाव बनाएं और दबाव बनाकर स्वास्थ्य की नीतियां बदलें, शिक्षा की नीतियां बदलें। उत्तराखंड को इस 25वें साल में उत्तराखंड की जो अवधारणा है उसको साकार करने का जो है काम करें। हरिद्वार पुलिस ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले कर्मियों पर सख्त नजर रख रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अब हर डिलीवरी बॉय का पुलिस सत्यापन करेगी। ज्वालापुर पुलिस ने थाना क्षेत्र में स्थित ब्लिंकिट स्टोर पर जाकर डिलीवरी बॉयज का सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने डिलीवरी बॉयज के कार्य क्षेत्र, निवास स्थान और पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच की है। साथ ही पुलिस ने काम के दौरान अपना पहचान पत्र साथ रखने और निर्धारित यूनिफॉर्म में ही डिलीवरी करने के निर्देश दिए हैं। तो अब उत्तराखंड सरकार डिलीवरी बॉयज का सत्यापन कराएगी, यानी कि वेरिफिकेशन अब उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो डिलीवरी बॉयज हैं उनका किया जाएगा। उत्तरकाशी में टनल का मलबा बड़कोट पौंटी पुल सड़क पर बन रही पार्किंग कभी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। जिस जगह पर कंपनी द्वारा पार्किंग निर्माण किया जा रहा है उस पार्किंग के दोनों ओर 2 गड्ढे हैं जो बरसते पानी के बीच उफान पर रहते हैं। इन्हीं 2 गड्ढों के बीच पार्किंग निर्माण हो रहा है, लेकिन सेफ्टी वॉल का कोई ध्यान न रखकर सीधे मलबा डंप किया जा रहा है। पार्किंग की सेफ्टी वॉल और घटिया गुणवत्ता से हो रहे निर्माण कार्य से इन गांव में खतरा और बढ़ गया है।
लक्सर बिजनौर रोड पर रायसी बाणगंगा नदी के पुल की ढलान पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। पुल की ढलान पर तेज रफ्तार में आ रही दो कारें आमने सामने टकरा गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में दोनों ही कार चालक घायल हो बताए जा रहे हैं। राहगीरों के अनुसार पुल की ढलान पर एक कार ने मोड़ पर नियंत्रण खो दिया, जिससे सामने से आ रही दूसरी कार से सीधी भिड़ंत हो गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और जांच जारी है। तो वहीं हरिद्वार की भगवानपुर तहसील क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 1 महीने से बंद पड़ा नाला आखिर एसडीएम के आदेश के बाद खुला है। एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। ग्राम हसनपुर मदनपुर में पुलिस बल और ग्रामीणों की मौजूदगी देखने को मिली और इसी बीच ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। विपक्षी नरेश समेत अन्य लोगों ने नाले में दरअसल मिट्टी भरकर अवैध अतिक्रमण कर रखा था। रुड़की में बिजली चोरी करने वालों पर अब नकेल कसनी शुरू हो गई है। विद्युत विभाग और देहरादून से पहुंची विजिलेंस की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर करीब 2 दर्जन उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की है। अचानक हुई इस कार्रवाई से चोरी करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। टीम ने मौके पर मीटर चेक किए, केबल काटे और बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई उपभोक्ता वर्षों से बिना बिल दिए बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। फिलहाल विजिलेंस के सहायक अभियंता धनंजय सिंह ने बताया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज पिरान कलियर हम लोग गए थे, तो पिरान कलियर में 2 जगह हमने कार्रवाई की। एक अली अहमद की चक्की के पास और एक मोहम्मद की बैठक के पास, 2 जगह किया और लगभग 23 लोगों का हम लोगों ने चोरी पकड़ी। एफआईआर जरूर करवाई जाएगी। हाँ, अभियान और जोर शोर से जारी रहेगा इसका अभियान। हाँ, कटिया डालकर भी है, कहीं पे जिनका मीटर कट चुका है राजस्व पर उन डायरेक्ट डाल रखा है, कहीं बाईपास है, हर तरह की चोरियां हैं। अपील यही करेंगे कि ये देश हित में, जनहित में ये चोरी नहीं करनी चाहिए और इससे राजस्व भी बचत होती है और ट्रांसफार्मर पर भी लोड नहीं पड़ता है। फाइनली हानि जनता को ही होती है चोरी करने से। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रुड़की में बता दें कि ग्रामीणों ने आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी तो एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया। ग्रामीणों की माने तो ग्राम प्रधान सीमा देवी ने 2 से 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इसी मामले को लेकर ग्रामीणों ने जब सूचना के अधिकारी से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्हें नारसन ब्लॉक के अधिकारियों ने जानकारी देने से मना कर दिया। मेरा नाम आकाश सैनी। नाम कमल कुमार है जी। मैं गांव नगला माट का रहने वाला हूँ। ये मुझे पता चला कि ग्राम प्रधान ने तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है। तो मैंने आरटीआई लगाई। ब्लॉक अधिकारियों ने पहले तो प्रधान के यहाँ ही लगाई, उस टाइम लोक सूचना अधिकारी मेरे पास नहीं है, एक है कि 2 मेरी आरटीआई वापस कर दी। फिर मैंने ग्राम विकास अधिकारी के यहाँ लगाई तो मुझे आधी अधूरी जानकारी दी गई, वो भी भ्रामक दी गई क्योंकि मौके पे कोई काम हुआ ही नहीं और सर मौसम मार्ग सारा दिखा दिया और पूरे सब चक्रोड़ जितनी गांव में हैं सब कच्ची पड़ी हैं, टूटी फूटी हैं, चलने की हालात नहीं है। हमारे इस प्राथमिक विद्यालय में इन्होंने इंटरलॉकिंग दिखा दी, वहाँ पे भी नहीं है। रविदास मंदिर में इन्होंने इंटरलॉकिंग दिखाई जो कि नहीं है। इंदर कुमार के घर से और तेजपाल के घर तक इन्होंने इंटरलॉकिंग दिखाई, वो भी नहीं है। और इन्होंने एक अमृत वाटिका बनवाई थी, वो भी नहीं है। और इन्होंने बारात घर पे, सार्वजनिक बारात घर पे इन्होंने सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनवाए, कागजों में दिखाया जो कि मौके पे नहीं है। और एक सबसे बड़ा घोटाला जिसमें सबसे बड़ा मानता हूँ वो है शमशान घाट का निर्माण। वो खसरा नंबर 55 ख पे है कागजों में, जबकि खसरा नंबर 55 ख पे मोहल्लड प्रधान जी का और बालेंद्र कश्यप का मुकदमा चल रहा है। तो विचाराधीन मामलों में कोई निर्माण हो ही नहीं सकता। और फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। लगातार बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।